ये वीडियो आज तक की सबसे डार्क वीडियोस में एक होने वाली है, क्योंकि आज जो तुम सीखने वाले हो वो पूरे YouTube में तुम्हें कोई ओपनली नहीं सिखा सकता। मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम इमोशनली सॉफ्ट हो या फिर दयालु टाइप के इंसान हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि आज तुम लोगों को कंट्रोल करना सीखोगे, उनसे अपना काम करवाना सीखोगे और वो भी बिना उसे पता चले। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें भी बता दूं, ये वीडियो का फेज 3 है। फेज 2 में मैंने तुम्हें बता दिया था कि किसी इंसान को कॉमनली 4 मेजर फॉर्म में कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें से सबसे डार्क और सबसे बेसिक फॉर्म है इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां पर बिना डायरेक्टली फोर्स किए हम लोगों के इमोशन का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाएंगे। इसके लिए 5 डेडली टेक्निक का यूज करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, एक भी टेक्निक गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक टेक्निक इमोशन से कनेक्टेड है। अगर तुमने एक भी टेक्निक मिस कर दिया तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पहला जो आता है वो है गिल्ट ट्रिगर। गिल्ट ट्रिगर एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जहां तुम किसी इंसान को ऐसे फील करवाते हो कि अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो वो गलत या सेल्फिश लगेगा। यहाँ पर डिसीजन डायरेक्टली फोर्स नहीं होता, बस उनके अंदर मोरल या इमोशनल प्रेशर एक्टिवेट किया जाता है, जिससे वो नेचुरली तुम्हारी फेवर में एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा दोस्त टॉपर टाइप का है, उसने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिया है और वो क्वेश्चन तुम्हें भी चाहिए। अब अगर तुम डायरेक्ट मांगोगे तो शायद वो बोल सकता है कि तू खुद देख ले, या फिर तुम्हारी बातों को इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर गिल्ट ट्रिगर यूज किया तो 90% चांस है कि तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे? तो ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसे बोलना है, भाई मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करता हूँ, अब मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। देखो, ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पर तुम उनके डिसीजन को मॉरल फ्रेम में शिफ्ट कर देते हो। अब ये सिर्फ नोट शेयर करना या ना करना नहीं रहा, बल्कि ये उसकी आइडेंटिटी का सवाल बन गया। क्या वो सपोर्टिव फ्रेंड है या सेल्फिश? जैसे ही उसको लगता है कि हेल्प ना करने से उसकी इमेज गिर सकती है या वो इनडायरेक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है, तो वो तुरंत एक्शन लेकर अपनी गिल्ट को खत्म करेगा, क्योंकि इंसान अपने आप को गलत या सेल्फिश देखना पसंद नहीं करता। लेकिन इस टेक्निक के पीछे एक डार्क सच भी है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, ये टेक्निक तभी काम करती है जब लोग ऑलरेडी तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम खुद कभी हेल्प नहीं करते और सिर्फ इमोशनल प्रेशर क्रिएट करते हो तो लोग तुम्हारी पैटर्न समझ जाएंगे और वो तुमसे डिस्टेंस बना लेंगे। देखो, शॉर्ट टर्म में गिल्ट ट्रिगर रिजल्ट दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट डैमेज करता है, इसीलिए इस टेक्निक का यूज ध्यान से करना। दूसरा आता है फियर ट्रिगर। फियर ट्रिगर का मतलब है सामने वाले के दिमाग में फ्यूचर का नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर देना, जिसमें लॉस, रिजेक्शन या रिस्क का एलिमेंट हो, और बिना डायरेक्ट प्रेशर दिए उसे ये फील करवाना कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है। यानी तुम उस पर फोर्स नहीं लगाते, बस तुम उसके इमेजिनेशन को डायरेक्शन देते हो। देखो, इंसान को कुछ पाने से ज्यादा डर होता है कुछ खो देना, और वो भी उसकी वजह से। फियर ट्रिगर में इसी डर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो तुम्हारे क्लास में एक ग्रुप है और तुम उस ग्रुप के लीडर हो। तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें सब मेंबर काम कर रहे हैं, बस एक बंदा काम को अवॉइड कर रहा है। अब अगर तुम उसे डायरेक्ट बोलते हो कि तुम ये करो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा या मैं तुम्हें ग्रुप से निकाल दूंगा, तो इससे उसका ईगो एक्टिवेट हो जाएगा और 90% चांस है कि वो तुम्हें इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर तुम फियर ट्रिगर का यहाँ यूज करते हो तो सामने वाला तुम्हारी बात को बड़ी ही आसानी से मान लेगा। कैसे? तो ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसे बोलना है, देख भाई, अगर तुम अपना पार्ट नहीं कंप्लीट करोगे तो पूरा ग्रुप फेल हो जाएगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये लाइन सुनते ही उसके दिमाग में फ्यूचर का नेगेटिव आउटकम एक्टिव हो जाएगा। उसे लगेगा कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो नुकसान होगा, और वो बंदा नेचुरली एक्शन लेगा, क्योंकि तुमने फियर ऑफ लॉस को सबटाइटली हाईलाइट कर दिया और अपना एफर्ट भी दिखाया। रिजल्ट, इससे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा और तुम्हारा लीडरशिप क्रेडिट भी सिक्योर हो जाएगा। तीसरा आता है अटैचमेंट ट्रिगर। अटैचमेंट ट्रिगर तब यूज होता है जब तुम किसी पर्सन के इमोशनल बॉन्ड, रिलेशनशिप या लॉयलिटी का यूज करके उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हो। ये सबटल और पावरफुल होता है, क्योंकि इंसान नेचुरली अपने इमोशनल रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट और प्रूव करना चाहता है। यहाँ डिसीजन लॉजिक या रीजन की बेसिक पे नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्ड पे शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें दोस्त की हेल्प चाहिए अपने नोट्स को बनवाने में। अब अगर तुम डायरेक्ट बोलोगे तो सामने वाले के
पास मना करने का सिंपल ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ कोई इमोशनल प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर तुम सडनली अटैचमेंट ट्रिगर का यूज करोगे तो 90% चांस है कि सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। कैसे? तो उसे बोलना है, भाई तू ही एक बंदा है जिसके साथ पढ़ाई मेरी स्मूथ लगती है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए नोट्स बनाने में। देखो, यहाँ तुम ऑर्डर नहीं दे रहे, बस तुम उसकी पोजीशन को हाईलाइट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा फील करा रहे हो। और इंसान अपनी क्लोज बॉन्डिंग को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अगर उसको फील हो कि हेल्प ना करने से कनेक्शन वीक हो सकता है या अच्छा दोस्त वाली इमेज टूट सकती है, तो वो नेचुरली हाँ बोलने की तरफ झुकेगा, क्योंकि उसको रिलेशनशिप लॉस नहीं करनी, उसको अच्छा दोस्त वाली इमेज मेंटेन करनी है। फोर्थ आता है सिंपैथी ट्रिगर। सिंपैथी ट्रिगर का मतलब है तुम सामने वाले के अंदर कॉर्नर या दया जगाते हो ताकि वो तुम्हारी सिचुएशन देखकर तुम्हारी हेल्प करे। यहाँ तुम उनको गिल्ट फील नहीं करवाते और न ही फ्यूचर का फियर क्रिएट करते हो, तुम खुद को थोड़ा स्ट्रगलिंग पोजीशन में दिखाते हो। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझो तो तुम एक फेक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो ताकि सामने वाला तुम्हारी प्रॉब्लम देखकर तुम्हारी हेल्प करे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, तुम्हें ओवर एक्टिंग नहीं करनी है और न ही खुद को नीडी दिखानी है, बस तुम्हें नेचुरल रहना है। जैसे, यार कल से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है और फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर तू नोट्स बनाने में थोड़ी सी मदद कर दे तो ऑनेस्टली यार काफी सपोर्ट मिल जाएगी। देखो, इस लाइन में ऑर्डर नहीं है और ना ही प्रेशर है, बस एक जेन्युइन स्ट्रगल दिख रही है। इससे सामने वाले को फील होगा कि तुम्हें सच में प्रॉब्लम है और तुम्हें हेल्प की जरूरत है, इसीलिए वो हेल्प करेगा बिकॉज उसे तुम पर तरस आ रहा है या उसे कॉर्नर फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क इमेज का है। अगर तुम कभी कभी सिंपैथी ट्रिगर का यूज करते हो तो लोग तुम्हें रियल और ऑनेस्ट समझेंगे और इससे इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। पर अगर तुम हर सिचुएशन में सिंपैथी का यूज करते हो तो लोग या तो इरिटेट हो जाएंगे या तुम्हें विक्टिम समझने लगेंगे या फिर तुमसे इमोशनली डिस्टेंस बना लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान बार बार इमोशनल लाउड उठाना पसंद नहीं करता। देखो, सिंपैथी शॉर्ट टर्म में हेल्प दिलाती है पर ओवर यूज लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट कम कर सकती है। इसीलिए इस टेक्निक का यूज एक टूल की तरह करना, आदत की तरह नहीं। पांचवा आता है वैलिडेशन ट्रिगर। वैलिडेशन ट्रिगर का सिंपल मतलब है किसी इंसान की ईगो, सेल्फ इमेज या अप्रूवल की नीड को एक्टिव करके उससे एक्शन निकलवाना। देखो, हर इंसान चाहता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंट, स्मार्ट, कैपेबल या स्पेशल समझे और जब तुम किसी इंसान को पहले ये फील करवा देते हो कि तू स्मार्ट है, तू सबसे रिस्पॉन्सिबल है, तेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, तो वो अपनी उस इमेज को प्रूफ करना चाहता है। यानी तुम उसकी तारीफ करते हो और सामने वाला उस तारीफ के लेवल पर खुद को प्रूफ करना चाहता है। चलो यहाँ पर एक छोटा सा मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, देखता हूँ आप में से कौन इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तुम्हारे पास एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हारा दोस्त मैं हूँ और तुम्हें मुझसे अपनी प्रेजेंटेशन बनवानी है, तो तुम मुझसे अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनवाओगे? मतलब तुम मुझे क्या कहोगे जिससे मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार हो जाऊँ। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, तुम्हें वैलिडेशन ट्रिगर का यूज करना पड़ेगा और अगर तुमने मुझे इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर लिया तो मैं तुम्हारी कमेंट को पिन करूंगा, साथ ही पब्लिकली हाईलाइट करूंगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक हम सिर्फ बेसिक चीजें सीख रहे थे, क्योंकि मैनिपुलेशन में जो सबसे बेसिक चीज यूज होती है वो है इमोशन। लेकिन जैसे ही हम लोग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में आते हैं तो फिर गेम थोड़ा डार्क हो जाता है। इसीलिए अगर तुम इस सफर में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में फेज 4 जरूर टाइप कर देना, ताकि मुझे पता चले तुम मैनिपुलेशन सीखने के लिए सीरियस हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इसके पीछे वाले फेज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना ताकि आगे टेक्निक सीखते समय कोई तुम्हें दिक्कत ना आए। चलो अब मिलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे डार्क साइड में, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। यहाँ गेम इमोशन का नहीं, माइंड का होगा।